प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जेली विजन की संडे लाइव वर्शिप में मैं नेहा अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें आज के जय के दिन में संभाला है और आज का दिन हम देखने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए जब हम वचन में चलते हैं, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे कि आज के वचन को समझने में और उसको ग्रहण करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। धन्यवाद के साथ जीवित परमेश्वर आपके पवित्र हाथों के नीचे आते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, और आपने पिता परमेश्वर नया दिन दिखाया है। प्रभु इस दिन में प्रभु आपके हम शुक्रगुजार हैं। प्रभु अब जब हम पिता परमेश्वर कुछ समय के लिए प्रभु आपके सम्मुख आए हैं, प्रभु आज दिन की शुरुआत आपके वचनों से करना चाहते हैं प्रभु, और हमें सामर्थ दीजिएगा भरकस कि हम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के आपके वचन को समझ सके, ग्रहण कर सके। प्रभु मुझे बोलने की सामर्थ दीजिएगा और होने दीजिएगा प्यारे पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर आज यहाँ से जो कुछ भी बोला जाए पिता परमेश्वर आपके लिए फलवंत होने वाला हो सके। प्रभु सुनने वाले हृदयों को तैयार कीजिएगा प्रभु, उनके मनों से बातचीत कीजिएगा। जब ये वीडियो आगे शेयर होता है पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक पिता परमेश्वर श्रोता के साथ होइएगा, उनके जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई चाहते हैं पिता, हर एक नेट की प्रॉब्लम को, हर एक कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, दूर हो जाए प्रभु, और आपसे सहायता मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया कि आज मैं आपके साथ कुछ शेयर कर पाऊं परमेश्वर के वचन से। जो प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, वो छोटी सी बात, एक छोटा सा थॉट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इससे पहले कि हम वचन को सुने, यदि आप चाहते हैं कि किसी के लिए ब्लेसिंग का कारण बने, तो आज इस वीडियो को जरूर, इस लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर शेयर कीजिएगा किसी के साथ, ताकि आज का कलाम सुन करके किसी एक व्यक्ति के जीवन में जरूर काम हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जो परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या आज हम जो अपनी प्रार्थनाओं में प्रार्थना विषय परमेश्वर के सम्मुख रख रहे हैं, आज हम जो प्रार्थना विषय परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या हमारा परमेश्वर उससे खुश है? क्या हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से, उनके विषयों से प्रसन्न है? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा टॉपिक है, लेकिन प्रभु ने मुझसे इस वचन के माध्यम से बात की है, और प्रभु ने बीते समय में मुझे ये सिखाया है, जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आज व्यक्तिगत रीति से जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, आज जो हम पर्सनल डिवोशन में जो अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज हमें चेक करने की जरूरत है कि क्या वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के स्वभाव से मेल रखने वाली है? क्या वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन के अनुसार है? आप कहेंगे कि प्रार्थनाओं का भी कोई प्रार्थना करने का भी कोई तरीका होता है, या प्रार्थना करने में भी कोई सही गलत होता है? मैं आपको ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हमारे प्रार्थना विषय तो सच में जेन्युइन होते हैं, लेकिन उनके पीछे का इंटेंशन, उनके पीछे की मनसा प्रभु के मन के अनुसार नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कुछ ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं जो हमारे लिए तो लाभ की होती हैं, पर वैसा उन प्रार्थनाओं के हमारे जीवन में पूरे हो जाने से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी के लिए वो नुकसान का कारण बन जाती है। परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम अपनी प्रार्थनाओं को चेक करें, आज हम अपनी प्रार्थनाओं को जाने कि हम अपने प्रेयर टॉपिक्स के पीछे का इंटेंशन क्या परमेश्वर के पास लेकर के जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ते हैं पहला राजा और उसका 3 अध्याय, और उसमें हम राजा सुलेमान के जिक्र को पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं, हम सभी ने इस कहानी को सुना है, इस वृतांत को सुना है, और हम जानते हैं कि राजा सुलेमान के समान पृथ्वी पर ना तो कोई बुद्धिमान हुआ और ना कोई है, और परमेश्वर ने उसको एक अद्भुत बुद्धि दी थी अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, अपनी प्रजा को संभालने के लिए। यहाँ तक कि उसकी बुद्धि की प्रशंसा देश देश में थी, राज्य राज्य में थी, और उसे परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया था कि पड़ोसी देश के राजा
पड़ोसी देश के रानियां आकर के देखा करती थी कि किस बुद्धि के साथ उसने उस मंदिर को बनाया। लेकिन यहाँ पे कुछ एक अजीब सी बात है, यहाँ पे कुछ एक ध्यान देने वाली बात है, जिस ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ आज की सुबह में। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको समझने में सहायता करेगा। हम वचन से पढ़ेंगे पहला राजा 3 अध्याय, और एक छोटी सी बात को मैं यहाँ पे पहले पढ़ूंगी। गिबोन में 5वीं आयत में लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। परमेश्वर सुलेमान से कह रहे हैं, जो कुछ भी तू चाहे मैं आज की सुबह, आज मैं तुम्हें दूं, तुम वो मुझसे मांगो। कई बार परमेश्वर हमसे प्रोमिसेस करते हैं, परमेश्वर का वायदा है, हम परमेश्वर को वायदे याद दिलाते हैं। प्रभु तूने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुमको दिया जाएगा। प्रभु तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। परमेश्वर को हम वायदे याद दिलाते हैं। जी हाँ, वो वायदों को करके भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो वायदों से अपने वायदों को करके उन्हें पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से हो रहा है। परमेश्वर सुलेमान से कह रहे हैं, जो कुछ तू चाहता है कि मैं तुझे दूं वो मांग। एक ओपन इनविटेशन है कि आज आपको जो भी चाहिए वो मांगिए। आज यीशु मसीह भी हमसे कहता है, जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया! कितनी अच्छी बात है ना, हमारे पास एक अश्योरेंस है, जो कुछ हम अपने पिता से मांगेंगे वो हमें देगा। मेरे ख्याल से जब परमेश्वर ने सुलेमान से ये बात कही, उसके पास थोड़ी देर के लिए बहुत सारी बातें आई होंगी। मैं ये मांग सकता हूँ, मैं वो मांग सकता हूँ, मैं अपने आप को धनाढ्य कर सकता हूँ। और नॉर्मली वो भी एक ह्यूमन बीइंग था, उसके दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी इम्पॉसिबल चीजें आई होंगी जो वो नहीं कर पा रहा होगा। और जब उसे परमेश्वर ने ऑफर किया है तो वो सोचने लगा होगा कि मैं ये मांगू वो मांगू। लेकिन यहाँ कुछ अलग हो रहा है। सुलेमान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। उसने ना तो अपनी उस इम्पॉसिबल चीजों को मांगा, उसने ना तो अपनी ऐसी डिजायर्स को मांगा जो परमेश्वर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर से राजा सुलेमान कह रहा है कि तू मुझे अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे, समझने के लिए विवेक दे, बुद्धि दे, ताकि बुद्धि के साथ मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। मेरे प्रियो, बस आज की सुबह में मैं यही बात आपसे करना चाहती हूँ। आज परमेश्वर हमसे बहुत से वायदे कर रहे हैं, लेकिन हम उन वायदों का इस्तेमाल, हम उन वायदों को किस तरीके से अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट होने दे रहे हैं। 11वीं आयत में 10वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, जो कुछ भी सुलेमान ने मांगा, परमेश्वर ने जब उसे एक ओपन ऑफर दिया था, उसका फायदा उठाते हुए जो कुछ भी सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, 10वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हालेलुया! इस बात से जो परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से मांगा, प्रभु प्रसन्न हुआ। और परमेश्वर कहने लगा, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी कोई होगा। हालेलुया! परमेश्वर के मन के अनुसार वरदान सुलेमान ने मांगा, और परमेश्वर इस बात से आनंदित हुआ। ना तो उसने अपने शत्रुओं का, अपने दुश्मनों का नाश मांगा, ना उनको नीचा दिखाने के लिए मांगा, ना धन महिमा को मांगा, घर मकान गाड़ी को मांगा, ना ही उसने अच्छी हेल्थ, दीर्घायु और एक अच्छा लाइफस्टाइल मांगा, बल्कि उसने समझने के लिए विवेक और बुद्धि को मांगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इस बात से आनंदित हुआ। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक बात हो रही है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 13वीं आयत में परमेश्वर कुछ चौंका देने वाली बात कह रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 13वीं आयत में,
फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी भली बात है ना, जब हम परमेश्वर के मन के अनुसार प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम परमेश्वर के मन के अनुसार वरदानों को मांगते हैं, तब परमेश्वर ना सिर्फ उन बातों को पूरा करता है जो वो जिसको हमने उससे मांगा है, वरन वो उन आशीषों को भी हमारे जीवन में देता है जिनको हमने इंपॉर्टेंस ना दे करके साइड रख के परमेश्वर को फोकस किया और परमेश्वर को भाने वाली प्रार्थनाएं की हैं। प्रभु के लोगों, मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, आज हमारी प्रार्थनाएं हैं क्या। आज हमारी प्रार्थनाएं बदल गई हैं। हमारी प्रार्थना विषयों में बहुत चेंजेस आ गए हैं। बीते समय में ऐसी बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें सुनने को मिली जिससे मन थोड़ा सा उदास हुआ। कई बार हम प्रार्थना निवेदन क्या देते हैं कि प्रार्थना कीजिए हमारी सास नंद क्या रह रही है, और ऐसी प्रार्थना कीजिए कि वो बस वहीं रहे और यहाँ ना आए। क्या हमारी इस प्रार्थना से सिर्फ हमारा लाभ है? क्या हमारी इस प्रार्थना विषय के पीछे किसी का नुकसान नहीं? कई बार हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, प्रार्थना कीजिए मेरा ट्रांसफर यहाँ से कहीं दूर हो जाए, मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ये लोग मुझे परेशान करते हैं। प्रार्थना विषय क्या है आज हमारा? क्या इस प्रार्थना विषय के पूरा हो जाने से सिर्फ हमारा लाभ होगा? इसमें किसी का नुकसान नहीं है। एक विश्वासी के जीवन की प्रार्थनाएं बहुत महत्व रखती हैं कि वो परमेश्वर से उसे पाएगा या नहीं। आज हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। हम अलग अलग जगहों पे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दे रहे हैं, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। आज आप जाइए और परमेश्वर से पूछिए, कहीं आप किसी प्रार्थना को गलत मनसा से तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप किसी प्रार्थना को अपने सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आपकी प्रार्थना जो आप परमेश्वर से कर रहे हैं उसमें किसी का नुकसान या उसमें किसी वचन का उल्लंघन तो नहीं है? प्रभु बहुत महान है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको उत्तर देंगे, परमेश्वर आपको सिखाएंगे कि कैसे मन के अनुसार प्रार्थना करनी है। हालेलुया। बीते समय में एक प्रार्थना निवेदन हमारे पास आया, सुनकर के हम हैरान रह गए। वो कहने लगे कि आज हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं अपने जीवन में बहुत उदास हूँ, मैं अपने जीवन साथी के साथ खुश नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी गलत हो गई है। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से पूछिए, क्या ये सही जीवन साथी मैंने चुना है या उसने मेरे लिए किसी और को रखा है? हम कंफ्यूज हैं अपनी जिंदगी में। हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। आज अगर आप प्रभु के वचन को समझने लग जाएंगे, आपके प्रार्थना विषय बदलने लग जाएंगे, आपको आपके सवालों के उत्तर मिलने लग जाएंगे, और फिर आप परमेश्वर से वो प्रार्थनाएं करेंगे जो उसके मन के अनुसार होगी, जिसे पूरा करने का परमेश्वर का मन करेगा, जिसको सुन के परमेश्वर आनंदित होगा। और वो सच में, अगर आप दुख से भरी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर आपके दुख को सुनेगा। लेकिन अगर आपके दुख के पीछे किसी के नुकसान की मनसा है, तो परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस मनसा को कभी पूरा नहीं करेंगे। क्यों मैं इस बात को कह रही हूँ? हम सब जानते हैं हन्ना की प्रार्थना, जो पूरे वचन में, पूरे कलाम में बहुत इनकरेज करने वाली प्रेयर है। हन्ना की प्रार्थना एक जबरदस्त प्रार्थना थी। हन्ना ने जो शीलो में परमेश्वर के भवन में प्रभु के सामने जब वो गिड़गिड़ाई और उसने मांगा, तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी। लेकिन अगर मैं सोचने लगी, प्रभु, कई वर्षों से हन्ना बांझ थी, कई वर्षों से हन्ना की संतान नहीं थी, लेकिन पनिन्ना की संतान थी। पर एक बात और गौर करने की है, अगर हम वचन से पढ़ेंगे तो हमको और क्लियर होगा। हम निकालेंगे पहला शमूएल, फर्स्ट उसका चैप्टर, और देखिए यहाँ पे मुझे 1 मिनट लग रहा है परमेश्वर के वचन से उस आयत को ढूंढने के लिए। हाँ, हम सभी जानते हैं एल्काना, जिसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना, और वो दोनों ही के साथ और अपने बाल बच्चों के साथ शिलो में जाके परमेश्वर के भवन में होम बलि और मेल बलि दिया करता था। और यहाँ पे लिखा है
5वीं आयत में, 4थी आयत में लिखा है, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी, इस पर भी परमेश्वर ने, यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। इस बात को पढ़ने लगी कि उस हन्ना के लिए एल्काना दूना दान दिया करता था और पनिन्ना के लिए और बच्चों के लिए दान दिया करता था, लेकिन हन्ना के लिए वो दूना दान दिया करता था। और लिखा है यहाँ पे, प्रति वर्ष वो आया करते थे दंडवत करने यहोवा के भवन में और भेंटों को चढ़ाने। और प्रति वर्ष मुझे लगता है कि हन्ना इस प्रार्थना को किया करती होगी, मांगा करती होगी, क्योंकि कुछ तो उसमें अच्छा होगा, तभी तो एल्काना उससे प्रीति रखता था। वो जरूर एक परमेश्वर में विश्वास रखने वाली, भरोसा रखने वाली स्त्री होगी, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और 6ठी आयत में लिखा है कि उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चढ़ाकर कुढ़ाती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी। यानी हर बार हन्ना परमेश्वर के भवन जा रही होगी, हर बार उसको उत्तर नहीं मिल रहा होगा, हर बार पनिन्ना उसको चढ़ा रही होगी। ये चढ़ाने का जो सीक्वेंस है ये चलता चला आ रहा होगा। प्रतिवर्ष यहोवा के भवन से जब वो खाली हाथ लौटती होगी तो पनिन्ना उसको चढ़ाती होगी। ऐसा क्यों है कि उसकी प्रार्थनाएं अब तक सुनी नहीं गई होंगी? बीइंग अ ह्यूमन, कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना तब करते हैं जब हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति ब्लेस हो रहा है और हम अभी तक ब्लेस नहीं हुए। उसके पास गाड़ी है, हमारे पास अभी तक गाड़ी नहीं है। उसके पास घर है, हमारे पास अभी तक घर नहीं है। उसके पास संतान है, हमारे पास अभी तक संतान नहीं है। कई बार हमारे सोचने का पैटर्न डिफरेंट होता होगा। कई बार मुझे लगता है हन्ना सोचती होगी कि वो इस पर्सपेक्टिव से देखती होगी कि पनिन्ना के पास तो सब कुछ है पर मेरे पास कुछ नहीं है, और इसी सोच के संग वो प्रार्थना करती होगी और शायद परमेश्वर से कहती होगी तुम मुझे भी एक संतान दे ताकि मैं उसकी बराबरी कर सकूं, ताकि मेरा हक भी उसके इक्वल हो सके। वो एक कंपैरिजन वाली प्रार्थना करती होगी, एक जरूरत वाली प्रार्थना नहीं करती होगी, जिससे किसी की तुलना, जिससे किसी का नुकसान, जिससे किसी को नीचा दिखाना नहीं, वरन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आशीष को पाना और दूसरे के लिए भलाई को करना हो। मैं सोचने लगी, हालांकि ये सब लिखा नहीं है, पर मैं इस बात को सोचने लगी, क्यों मेरे परमेश्वर उसके लिए दूना दान होने के बाद भी वो हर प्रति वर्ष आपके भवन से खाली हाथ जाती थी। और एक समय आया जब हन्ना ने, मुझे लगता है शायद ये सोचना छोड़ दिया होगा कि कि उसने पनिन्ना से कंपेयर करना छोड़ दिया होगा। एक समय आया होगा जब उसने लोगों से कंपेयर करना छोड़ दिया होगा। एक समय आया होगा जब उसने ये सोचना छोड़ दिया होगा कि उसके पास है तो मेरे पास भी हो। आज कई बार हमारी प्रार्थनाएं ऐसे ही हैं, उसकी जॉब लगी है गवर्नमेंट तो मेरी भी लगे, उसकी रिच फैमिली में शादी हुई तो मेरी भी हो। कई बार हमारे प्रार्थना विषय कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड है। कई बार हम परमेश्वर से वो नहीं मांग रहे जो हम डिजर्व करते हैं, हम परमेश्वर से वो मांग रहे हैं जो दूसरे को मिल चुका है। आज परमेश्वर चाहते हैं आप अपने मनों को साफ करें। जब आपके प्रेयर रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत और ऐसी होंगी जिससे किसी का नुकसान नहीं, जिससे किसी को नीचा दिखाना नहीं। आज मैं आपको कहती हूँ, जैसे हन्ना की प्रार्थना एक ही बार में सुन ली गई, जब उसने अपने हृदय को खोला, जब उसने सिर्फ और सिर्फ अपने दुख को परमेश्वर के आगे रखा कि परमेश्वर, ये मेरा दुख है कि तूने मुझे जनने से परे रखा है, मुझे भी जनने की सामर्थ दे। हालेलुया। और 11वीं आयत में लिखा है, और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। देखिए हन्ना क्या कह रही है, यदि तू अपनी दासी के दुख पर, ये अब उसका दुख बन चुका था, उसे किसी से कंपेयर नहीं करनी थी, उसको सिर्फ अपनी डिग्निटी चाहिए थी, उसको सिर्फ अपनी खुद की संतान स्वयं के लिए चाहिए थी। और एक और इंटेंशन हन्ना का इस संतान को मांगने के पीछे था, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं पा सकती है, जो कुछ उसे मिल सकता है सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। उसने एक
डिसीजन लिया कि मुझे जो कुछ भी परमेश्वर देंगे वो मैं परमेश्वर ही को अर्पित कर दूंगी। अच्छा, हम कई बार बहुत सारी प्रार्थनाओं को अपने स्वयं के लाभ के लिए मांग रहे हैं, उसमें उस प्रार्थना विषय के पूरे होने में ना तो किसी व्यक्ति विशेष का कोई लाभ है और ना खुद परमेश्वर का। हम कभी कभी अपनी चीजों को परमेश्वर के लिए भी नहीं मांगते, हम मांगते हैं कि परमेश्वर बस ऐसा तभी हो जब वहां जाना आपकी महिमा के लिए हो, वहां जाके मुझे आपकी संगति मिल सके। कई बार हम बस रैंडमली खुदा से मांग लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्सनल स्वार्थ होता है। हन्ना कहने लगी कि यदि तू अपनी दासी की सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। वो समझ गई थी कि मैं अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं हूं, जो है वो मेरा परमेश्वर है। और जब परमेश्वर मुझे कुछ देगा, अब मेरी यही डिजायर है कि वो सिर्फ परमेश्वर का ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात को सिखाने के लिए और इनकरेज करना चाहती हूँ। आज जांचिए, आज चेक कीजिए कि आप खुदा से क्या मांग रहे हैं, आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। बीते समय में एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आया हमारे पास, उनका बिजनेस बहुत डाउन चल रहा था। उन्होंने प्रार्थना करी क्योंकि उनके जैसा ही मिलता जुलता बिजनेस कुछ दूरी पे किसी और का था, और उन्होंने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया कि प्रार्थना कीजिए कि मेरे से ही मिलता जुलता एक बिजनेस मेरे पास और चल रहा है, प्रार्थना कीजिए कि उस स्थान पे सिर्फ मेरा ही बिजनेस रहे और मेरी ही शॉप रहे, मेरा ही काम चले, क्योंकि उनकी वजह से मेरे कस्टमर कट गए हैं। हम सोचने लगे कि हम कैसे इस विषय के लिए प्रार्थना करें। कई बार हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि हम ना तो हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है और ना हम जो डिजर्व करते हैं वो पा रहे हैं परमेश्वर से, क्योंकि हम सेल्फिश हो चुके हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेके। अगर हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ परमेश्वर ऐसा हो, तो जो एक बिजनेस और चल रहा है उस भाई का, उसके परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार हम समझ नहीं रहे हैं हम क्या मांग रहे हैं। कई बार हमें अंदाजा भी नहीं है कि हमारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर खुश नहीं है। कई बार हम इस बात को हल्के में ले रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं हमारे स्वार्थ की हो चुकी हैं, वो किसी के लाभ की नहीं है। आज हन्ना की तरह प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आज राजा सुलेमान की तरह परमेश्वर के मन के अनुसार आप बोलना शुरू कर दीजिए। आज आप परमेश्वर से परख का आत्मा मांगिए। आज आप परमेश्वर से समझने के लिए विवेक मांगिए। प्रभु, मुझे नहीं पता किस प्रकार प्रार्थना करनी है, मुझे नहीं पता किस प्रकार आपके सम्मुख आना है, मुझे नहीं पता किस प्रकार मुझे अपनी बात को आपसे कहना है। इसके लिए आप मुझे समझने का विवेक दीजिए प्रभु, ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे किस प्रकार प्रार्थना करनी है। और प्रभु, मेरे लिए उत्तम क्या है मैं वो मांगना सीखूं, ना कि मैं ये मांगू कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, चाहे उसका कोई लाभ ना हो और नुकसान ही नुकसान हो। आज हमारी प्रार्थनाएं बदलना बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि किसी के पास आपको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देने जाना ही नहीं पड़ेगा। आप जो यहोवा से मांगेंगे, यदि उसके पीछे अच्छी मनसा है, यदि उसके पीछे आपका मन है कि मेरी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, आप उत्तर को पाएंगे और बहुत अद्भुत रीति से पाएंगे। कई बार जब हम अपने लाभ, सिर्फ अपने लाभ की नहीं वरन हम सबके लाभ की प्रार्थनाएं करते हैं, तब परमेश्वर इतने महान है, प्रभु इतना सच्चा है अपने वायदों का कि ना सिर्फ वो आपके लाभ को जो आप मांग रहे हैं आपको देता है, वरन वो भी आपको देते हैं जो आपने मांगा भी नहीं होता है। प्रभु, आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आज समझने के लिए विवेक को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आप जीवित है, महान है, सामर्थी है। आज की सुबह में आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने प्रभु हमें
इस वचन से सिखाया है, हम सीखने पाए हैं प्रभु किस रीति से हमें प्रार्थनाओं को करना है। प्रभु आज हमें बुद्धि दें, आज हमें विवेक दें समझने के लिए हम क्या मांग रहे हैं। प्रभु आज हम अपने पर्सनल जिंदगी में, अपने पर्सनल प्रेयर्स में इस बात को सोचें। कई बार हम अपने बच्चों के लिए सही नहीं मांग रहे हैं, कई बार हम बच्चों के जीवन साथी के लिए सही नहीं मांग रहे हैं, अपने मन से मांग रहे हैं। कई बार हम अपने स्वयं के पारिवारिक जीवन के लिए सही प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं, और कई बार हम अपने परिवार के लिए सही प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम अपने आस पड़ोसियों के नुकसान की प्रार्थना कर रहे हैं जाने अनजाने में। प्रभु हम अपने जॉब में, अपने ऑफिस में, हम अपने बॉसेस, अपने कलीग्स के नुकसान की प्रार्थना जाने अनजाने में कर रहे हैं। मेरे प्रभु हम जानते हैं पिता, हमसे कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थनाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं। परमेश्वर आज की सुबह में प्रार्थना करना चाहती हूँ, हर एक को समझने के लिए विवेक दे, और आज की सुबह वो जाने कि उन्हें परमेश्वर से किस इंटेंशन के साथ प्रार्थना करनी है, वो कौन सा इंटेंशन है जो मेरे परमेश्वर को भाता है। प्रभु जी आज सबकी प्रार्थनाएं ऐसी हो जाएं कि परमेश्वर के मन को भाने लगे और परमेश्वर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु सुनने वाले हर एक जन के लिए। प्रभु इस समय जो कोई भी अपने मन में प्रार्थना निवेदन को लेकर के बैठा है, प्रभु आप उनकी ओर दृष्टि लगाए हुए हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं मेरे प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज की सुबह वो जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं, आप पिता उनके मन के अनुसार नहीं वरन अपने मन के अनुसार उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। पिता परमेश्वर आज हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट के पीछे के इंटेंशंस यीशु मसीह के नाम से बदल जाए, झूठ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, सेल्फिशनेस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, पिता लालच यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, घृणा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और जब हमारे मन खाली होंगे, हमारी प्रार्थनाएं सच्ची होंगी, हमारे प्रार्थना विषय स्वर्ग में ग्रहण किए जाएंगे और हम उत्तर को पाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सहायता करी प्रभु इस कलाम को समझने में। प्रभु सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हैं। जब ये वीडियो आगे शेयर हो प्रभु, जितने भी लोग सुने पिता वो आशीष को पाए और होने दीजिएगा प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की बढ़ाई हो, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को बड़े ही धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। अगले संडे इसी समय हम फिर से मिलेंगे और परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे। प्रभु ने आज जो कुछ भी आपको सिखाया परमेश्वर उसमें आपको आशीष दे। प्रार्थनाओं में लगे रहिए, वचन को भूलिए नहीं, वचन को थामे रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।